अस्सलाम वालेकुम। ईवी कार्स इन पाकिस्तान 2026। अगर आप 2026 में कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में दस्तयाब हैं उनकी प्राइस भी बताई जाएंगी, उनकी रेंज भी बताई जाएगी, उनके चार्जिंग के बारे में बताया जाएगा, कैसे चार्ज करेंगे उसको। ठीक है जी, वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सोलर के बारे में, बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस मिले, उन्हें आप देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मसला है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। यूरोप के अंदर अगर आप 70s या 80s के अंदर जाते तो आप देखते कि वहाँ पे जो हवा है वो बहुत ही अनक्लीन है। यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, इवन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा हवा जो थी ना वो साफ़ नहीं थी 70s में और 80s में, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक चलते थे, बड़ी बड़ी बसें चलती थी और गाड़ियाँ धुआं बहुत ज़्यादा देती थी, तो एयर क्वालिटी धुएं की वजह से ख़राब हो रहा था। लेकिन 70s के बाद यूरोप ने अपने जो एयर क्वालिटी को साफ़ करना शुरू कर दिया। इवन अगर आप चाइना में जाएं तो 2010 तक चाइना की जो एयर क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लीन थी। लेकिन 2007 में जब मैं स्वीडन में था तो स्वीडन में, जर्मनी में और डेनमार्क में अगर आप जाते या हॉलैंड में तो उन कंट्रीज़ के अंदर एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा क्लीन। इवन जर्मनी का एक सिटी है डुसेल्डोर्फ, उधर से जब मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा, या एक फ्रैंकफर्ट सिटी है, फ्रैंकफर्ट से भी जब मैंने नीचे देखा तो वहाँ बहुत ही क्लियर यानी कि एनवायरनमेंट था। मतलब हर चीज़ नीचे, घास जो है वो, दरख्त जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे थे। ये 2007 की बात, ये 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसी ज़माने से उन लोगों ने इलेक्ट्रिक की तरफ रुजू करना शुरू कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई नए नहीं है। आपको पता होगा इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसने टेस्ला मोटर के नाम से गाड़ियों का ब्रांड बनाया हुआ है। तो इसमें टेस्ला की कार के बारे में भी जिक्र किया जाएगा, टेस्ला के जितने मॉडल्स हैं, खास तौर पे इसके अंदर टेस्ला मॉडल एस का भी जिक्र किया जाएगा कि उसकी कितनी प्राइस है, कितनी रेंज है। लेकिन साथ ही साथ में आपको टेस्ला कंपनी का जो, जिसकी वजह से ये टेस्ला कंपनी बनी है, वो है बंदा, उसका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक वो साइंसदान है जिस आदमी ने एसी करंट को इजाद किया। जो घर में आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो वापडा से आपको बिजली मिलती है, उसका जो बानी था, जो उसका जो इन्वेंटर था, उसका नाम है निकोला टेस्ला। ये एक ऐसा साइंसदान है जो 1856 में पैदा हुआ और 1943 में बेचारे की डेथ हुई, तकरीबन 85 ईयर्स की करीब। उस आदमी ने दुनिया की तमाम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी बड़ी इन्वेंशंस हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे हैं, बड़े बड़े शिप्स चल रहे हैं, बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, हत्ता कि घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो रही हैं, तमाम का बानी निकोला टेस्ला है। निकोला टेस्ला ने एसी करंट बनाया, उसने मोटर्स बनाई, छोटी मोटरें जो कई डिवाइसेस के अंदर, खिलौनों में लगी होती है, और बड़ी बड़ी मोटरें जो बड़े बड़े शिप्स के अंदर लगी होती हैं। फिर वो मोटर्स भी उसने बनाई। फिर टेस्ला कॉयल बनाया वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और वायरलेस रिमोट कंट्रोल इस आदमी ने 1898 में बनाया। एक्सरे मशीन बनाई उसने, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई उसने, नियोन लाइट्स बनाई उसने, रेडियो बनाया, ये सारी चीज़ें। बाद में मार्कोनी के साथ उसका अदालत में एक केस चल रहा था कि वो कह रहा था रेडियो मैंने बनाया, मार्कोनी कहता मैंने बनाया। खैर एनीवेज, सुप्रीम कोर्ट ने एंड में इसी के हक में फैसला दिया रेडियो के लिए। और जितना रेडियो है वही वायरलेस टेक्नोलॉजी, वही मोबाइल फ़ोन के लिए इस्तेमाल होती है। अब आप आ जाए जी, जो 6 गाड़ियां मैं इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाला हूं, उसमें टॉप के ऊपर जो गाड़ी आ रही है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस वक्त यूज़ कर रहे हैं वो गाड़ी, दैट इज़ ऑडी ई-ट्रॉन जीटी। ये ऑडी जो कंपनी है ये एक जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी में आपको पता होगा मर्सिडीज बहुत फेमस है, BMW फेमस है, ऑडी फेमस है, वॉक्सवैगन फेमस है। इस तरह की जो टॉप की कंपनीज हैं वो जर्मन बेस्ड हैं, ठीक है ना, जर्मनी की कंपनीज हैं। तो ऑडी का जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी का ये मॉडल है, इसका नाम है ऑडी ई-ट्रॉन जीटी। इसकी जो प्राइस है इस वक्त पाकिस्तान में 2026 के अंदर 5 करोड़ 50 लाख से शुरू होके इसका जो फुल वाला वेरिएंट है ना वो है 8 करोड़ रुपए का, यानी 5.5 से 8 करोड़ के दरमियान में ये आती है ऑडी ई-ट्रॉन जीटी। ठीक है, तो इस गाड़ी की जो रेंज है 400 किलोमीटर है, यानी एक दफ़ा आप इसको चार्ज कर लेते हैं। इसके अंदर जो लिथियम की बैटरीज लगी हुई हैं उसको एक दफ़ा आपने चार्ज करना है और 400 किलोमीटर तक आपने चलाना है। एक चीज़ है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो चार्जिंग स्टेशंस हैं मोटरवेज के ऊपर बहुत ही कम है, और ख़ासतौर पे कराची से लाहौर आ रहे हो या लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हो तो बहुत कम है। फिर कराची के अंदर
चंद एक मुकामात के ऊपर, लाहौर में चंद एक मुकामात पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन है। लेकिन जब तक तमाम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर उनकी जो पार्किंग्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग नहीं शुरू होता, जैसे कि यूरोप के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, वहाँ पे जब आप गाड़ी पार्क करते हैं, जिस जगह के ऊपर पार्किंग करते हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्विच लगे होते हैं, वहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है, सेकंड कार जो है वो है किया EV9 GT। ये किया कंपनी जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। साउथ कोरिया आपको पता होगा जापान और चाइना के दरमियान में कंट्री है साउथ कोरिया, और ये अमेरिका की साइड पे है। जब अमेरिका मतलब इनको सपोर्ट करता है और नई से नई टेक्नोलॉजी जो जापान में होती है उसी तरह की टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया में भी होती है। साउथ कोरिया के 2-3 ब्रांड मशहूर हैं। एक आपको पता होगा सैमसंग साउथ कोरिया का है, फिर किया, फिर हुंडई। ये तीनों जो ब्रांड्स हैं ये साउथ कोरिया के टॉप के ब्रांड्स हैं। LG भी इन्हीं का ही है। LG मतलब लकी गोल्ड स्टार जिसे बोलते हैं, वो जिनके LCD टीवीज होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं। किया की जो EV9 GT है वो 4.5 करोड़ की है, 4.3 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ के दरमियान में। इसकी जो रेंज है वो है 435 किलोमीटर एक चार्जिंग के ऊपर, ठीक है। अब आ जाए तीसरे नंबर पे जो गाड़ी है वो चाइना का सबसे बड़ा ब्रांड जो दुनिया में भी, अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज BYD या बाइड जो है ना, BYD ऑटो 3। BYD ऑटो 3 जो गाड़ी आपको नजर आ रही है ये बहुत सस्ती गाड़ी है, 90 लाख रुपए में आपको मिल जाती है। इसकी भी 300 किलोमीटर तक की रेंज है। अगला है जी टेस्ला कंपनी, जो कि निकोला टेस्ला के नाम पे इलॉन मस्क ने कंपनी बनाई हुई है, टेस्ला मोटर्स। तो उसका जो ये मॉडल है टेस्ला मॉडल S, ये मिलती है जी 2.5 करोड़ रुपए में पाकिस्तान में। अगर आपने लेनी हो तो कई यूट्यूबर्स के पास आप देख लेंगे ये गाड़ी है, और वो उनके रिव्यूज़ भी उन्होंने यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर बनाए हुए हैं। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो कराची में तो बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं। अगर आप गुलशन में जाते हैं, अगर आप क्लिफ्टन में जाते हैं, गुलिस्तान जोहर में जाते हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर टेस्ला मॉडल S मिल जाएगा। और कराची के अंदर अगर आपने गाड़ियाँ देख रही है ना, जितने भी नए मॉडल्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर, आज से नहीं, आज से 30 साल पहले भी जब हम कराची जाते थे, हम छोटे छोटे होते थे, उस जमाने में भी देखते थे कि जो गाड़ियाँ पूरे पाकिस्तान में नहीं नजर आती, ना वो इस्लामाबाद में, ना वो लाहौर में, वो तमाम गाड़ियाँ, अमेरिकन गाड़ियाँ, यूरोपियन गाड़ियाँ, जापानीज गाड़ियाँ और महंगी से महंगी गाड़ियाँ आपको कराची DHA में नजर आएंगी, कराची शारा फैसल पे नजर आएंगी, कराची गुलशन में नजर आएंगी, ठीक है ना, कराची PCHS पे नजर आएंगी। तो कराची में, क्लिफ्टन में आपको टॉप लेवल की, क्लिफ्टन में इवन बहुत टॉप लेवल की गाड़ियाँ आपको नजर आती हैं। अगली चीज़ है, अगली जो गाड़ी है वो है जी डी पाल बेसिकली चंगान मोटर्स है चाइना का, उनका ही एक अलग से ब्रांड है। डी पाल E07 चंगान कंपनी की तरफ से गाड़ी है, 1 करोड़ 90 लाख रुपए में ये गाड़ी आती है। तो ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत फास्ट चार्जिंग के जरिए से चार्ज हो जाती है, और लाहौर से अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो एक ही चार्जिंग पे आप कर सकते हैं। अगला जो मॉडल है, अगेन ये साउथ कोरिया का मॉडल है, साउथ कोरिया की कंपनी है हुंडई का आयोनिक 5N ये मॉडल है, ये जो आपको नजर आ रहा है। ये इसकी जो प्राइस है 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ के दरमियान में। जो इसका स्टार्टिंग वाला वेरिएंट है वो 2 करोड़ का है, और फुल जो पैकेज वाला है और फुली लोडेड जिसे कहते हैं वो 3 करोड़ रुपए का। ये जी हुंडई आयोनिक 5N, ठीक है, ये मॉडल थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा निकोला टेस्ला के बारे में भी बता दें कि उस बेचारे ने क्या क्या कुछ किया है, उसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। आपको ये भी नहीं शायद पता होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक दफा किसी ने कहा कि सर आप इस सदी के सबसे बड़े साइंसदान हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे से भी बड़े एक साइंसदान है जिनका नाम है निकोला टेस्ला। और उन्होंने कहा कि अगर निकोला टेस्ला मेरी एक तारीफ कर दें, हल्की सी एक लाइन भी मेरे बारे में बोल दें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होगा। तो इतने बड़े साइंसदान थे निकोला टेस्ला। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बहुत ज़्यादा मतलब साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन है, और वो रिलीजन को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। वो कहते थे साइंस एंड रिलीजन गो टुगेदर, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट है। आप इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और नहीं भी इत्तेफाक कर सकते। आपकी जो भी राय है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।